सुरेश एक बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है जो कि सपना देखता है 25 की उम्र से पहले 1 करोड़ कमाने का। उसके दिन में कई टास्क होते हैं जिन्हें वो पूरा करने का ट्राई करता है। सुरेश दिन की शुरुआत करता है मेडिटेशन से, फिर वो करता है एक्सरसाइज और फिर वो करने बैठ जाता है पढ़ाई। बहुत बढ़िया सुरेश। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो पढ़ाई करने वाला था उसकी मम्मी उसकी फेवरेट सब्जी लेके उसके कमरे में एंटर हो जाती है। मटर पनीर। ये क्या, सुरेश उसे देख के चौंक जाता है और सोचता है कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो वैसे ही उसका दिमाग नहीं लगने वाला। तो सुरेश डिसाइड करता है कि वो खाना खाते खाते एक यूट्यूब वीडियो देखेगा। पर ये क्या, मिस्टर बीस्ट की एक नई वीडियो आई है, वो भी 1 घंटे की। इसे सुरेश कैसे छोड़ सकता है। तो इसी तरह से उसके 4 घंटे वेस्ट हो जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। 4 घंटे बाद जब वो फिर से अपने सेंसेस में आता है तो फिर वो डिसीजन लेता है कि अब वो अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करने वाला और वो अपनी वेबसाइट डिजाइन करने बैठ जाता है। रात हो जाती है, उसकी एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। लेकिन ये क्या, तभी उसे याद आता है कि कल तो उसका एग्जाम है और उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। लेकिन सुरेश बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता है क्योंकि उसे पता है कि अभी भी 1 दिन बाकी है। बट सैडली द स्टोरी रिपीट्स इटसेल्फ। रिजल्ट आता है, सुरेश के बिलो एवरेज नंबर आए होते हैं। पर ये क्या, सुरेश का क्लासमेट श्रेयस, उसने क्लास में टॉप किया है। ये उसने कैसे किया? उसके पास भी वही सेम डिस्ट्रैक्शंस है जिनसे सुरेश सफर करता है। श्रेयस भी डिस्ट्रैक्शन फेस करता है लेकिन वो कभी भी अंधा तीर नहीं चलाता। कैसे? वो प्रिपेयर करता है एक टू डू लिस्ट। लेकिन ये कोई ऐसी नॉर्मल टाइम टेबल लिस्ट नहीं है जो कि तुम अपने दीवार पे लगा के भूल जाओगे। ये एक अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक है जो कि अगर तुमने सेटअप एक बार कर लिया तो ये तुम्हारे दिन के उस अनप्रोडक्टिव टाइम को जो कि तुम इधर उधर वेस्ट कर देते हो उसको बचाने में तुम्हारी मदद करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। कंसेप्ट सिंपल है। तुम्हारा मोटिव ये है कि जैसे ही दिन की शुरुआत हो तुम्हारे पास एक गोल होना चाहिए, कुछ टारगेट्स होने चाहिए जिनको तुम पूरी मेहनत करके फॉलो करो और तुम अपने रास्ते से ना भटको। एक टू डू लिस्ट कुछ ऐसा दिखता है। ये वो लिस्ट हैं जिनको मैं यूज करता था अपनी पढ़ाई करते समय। इनकी फोटोज तुम्हें दी जाएंगी। जैसा कि तुम स्ट्रक्चर में देख सकते हो, तुम्हें टॉप पे मिल जाएगा सबसे पहले तो महीना जिसमें मैंने ये लिस्ट बनाई थी। उसके नीचे तुम्हें मिल जाएंगे वो टास्क जो कि मुझे फॉलो करने हैं और लेफ्ट हैंड साइड वर्टिकली तुम्हें मिल जाएंगी डेट्स। अगर तुम अपने दिन के टास्क को पूरा कर पाते हो देन टिक ऑन इट, अगर नहीं देन पुट अ क्रॉस ऑन इट और लीव इट ब्लैंक। फॉर एग्जाम्पल इस लिस्ट में जब भी मैं एक क्रॉस लगाया करता था तो मुझे टिक को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, इसीलिए आई प्रेफर टू लीव देम ब्लैंक। अब मैं एक टू डू लिस्ट क्यों बनाऊंगा? मेरे में इतना दिमाग है कि मैं अपने दिन के टास्क को माइंड में रखते हुए उन्हें फॉलो करूं। मुझे जरूरत नहीं है किसी टाइम टेबल की, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। अगर तुम्हारी ये मेंटेलिटी है देन यू कैन ऑब्वियसली लीव दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो उनके लिए है जिनको सही में लगता है कि उनका टाइम बहुत प्रेशियस है और वो उसे वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर तुम एक्चुअली प्रोक्रास्टिनेशन से सफर करते हो देन दिस वीडियो विल बी द अल्टीमेट गाइड फॉर यू। तो चलो इस पेपर को देखो। इस पेपर में मैंने अपने दिन के स्पेसिफिक टास्क को एक टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। जब मैंने ये टू डू लिस्ट पहली बार बनाई थी तब मेरा टारगेट था कि इस टोटल लिस्ट में मेरे जो 7 टास्क हैं उनमें से मैं एटलीस्ट 4 तो पूरे कर ही लूं। ऑब्वियस सी बात है कि कई दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हारे लिए फीजिबल नहीं होगा इन टास्क को पूरा कर पाना और तुम्हारे कई सारे बॉक्सेस भी खाली छूटने लग जाएंगे। लेकिन अगर तुमने अपना पूरा महीना डेडिकेशन के साथ इस लिस्ट को दे दिया देन जब तुम महीने के एंड में अपनी लिस्ट को अपनी आंखों से देखोगे और वो पूरी टिक से भरी होगी देन यू विल बिकम एडिक्टेड टू दिस प्रोडक्टिविटी हैक। वो जो फीलिंग होगी उस दिन की वो तुम्हें मोटिवेट करेगी अगले महीने भी वही सेम चीज रिपीट करने की। दैट्स हाउ यू विल बिकम मोर प्रोडक्टिव। कई लोग जो गलती करते हैं कि वो मोटिवेशन में आके बहुत बड़े बड़े टास्क अपनी लिस्ट में लिख देते हैं कि वो उन्हें अंदर ही अंदर पता है कि वो पूरे नहीं कर पाएंगे। दिस विल रूइन योर लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने ऐसा टास्क रख लिया कि तुम दिन के 100 पुशअप्स लगाओगे लेकिन तुम्हें सही से 20 पुशअप लगाए भी कई दिन हो चुके हैं देन इट विल बी नॉट वर्थ इट। सोचो कि तुमने एक दिन 100 पुशअप्स लगा भी लिए, एक बार खुद सोच के देखो क्या अगले दिन तुम्हारा फिर से पुशअप्स लगाने का मन करेगा? साथ ही में अगर तुमने 100 पुशअप्स लगाए भी तो तुम्हारे जो दिन के अगले टास्क होंगे तुम उनके लिए बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे एंड दैट विल अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी। इसको तुम फिक्स कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, टारगेट ये मत रखो कि तुम्हें दिन का 10 किलोमीटर भागना है। टारगेट ये रखो कि तुम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रह के 30 मिनट्स कार्डियो करने वाले हो। पहला तो ये तुम्हारी एनर्जी को फुली ड्रेन नहीं करेगा और दूसरा ये ऐसी चीज है जो कि तुम रेगुलरली कर भी पाओगे। तुम्हारा मोटिव ये नहीं है कि तुम एक दिन में ही ग्रेट बन जाओ, तुम्हारा मोटिव ये है कि तुम अपने पिछले दिन के वर्जन से बेटर बनो। एक और मिस्टेक जो कई लोग करते हैं वो ये है कि वो अपने दिन के सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टास्क होता है, दिन का जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला टास्क होता है, वो उसे सबसे एंड में रखते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन दिया गया है द बुक ईट दैट फ्रॉग में। टाइटल तो बहुत ज्यादा ग्रोस है, ईट दैट फ्रॉग, तुम ऐसा क्यों करोगे, लेकिन इसके पीछे का जो इलस्ट्रेशन है, जो मीनिंग है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। इस बुक का कहना था कि तुम्हारे दिन का जो सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा टीडियस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है तुम्हें उसे सबसे पहले करना है। जस्ट लाइक ईटिंग अ फ्रॉग। सोचो कि तुम्हारे पास एक चॉइस है,
तुम्हारे सामने एक फ्रॉग है और तुम्हारे रात का डिनर है, तुम क्या चूज करोगे पहले खाना? एक फ्रॉग जो कि बहुत ही मतलब खराब टेस्ट करता है और तुम्हारा फेवरेट सब्जी, तुम किसे पहले खाना चालू करोगे? अगर तुमने थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा तो तुम्हारा आंसर ये होगा कि मैं सबसे पहले फ्रॉग खा लूंगा और जो टेस्टी चीज है मेरा खाना वो मैं लास्ट में खाऊंगा ताकि मेरा मूड खराब ना बना रहे। यही सेम चीज तुम अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कैसे? ईट दैट फ्रॉग। तुम्हारे दिन का सबसे मुश्किल टास्क को सबसे पहले कर लो और फिर तुम्हारे दिन के बचे जितने भी टास्क होंगे वो सब बच्चों ऐसे लगेंगे, तुम इजीली उन्हें पूरा कर लोगे। इसलिए अपनी टू डू लिस्ट में जो तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी टास्क है उसे सबसे आगे लिखो और फिर एक डिसेंडिंग ऑर्डर में बाकी टास्क को। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि जो शुरू के जो तुम्हारे मोस्ट प्रायोरिटी टास्क हैं वो सारे के सारे दिन में हमेशा पूरे रहने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी टास्क हैं तुम उन्हें भी छोड़ दो। यू कैन सेट अप अ रूल लाइक कि तुम एक टास्क में 4 दिन से ज्यादा का गैप नहीं दे सकते। अगर तुमने दिया तो तुम्हें वो टास्क लगातार 2 दिन करना ही पड़ेगा। मेरा नाम श्रेयस है, मैं लोगों को उनका बेस्ट वर्जन बनने में मदद करता हूँ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये जो मैंने तुम्हें टू डू लिस्ट बताई ये बस थ्योरी में काम करती है तो तुम कम्प्लीटली रॉन्ग हो। ये टेक्निक मैं अनजाने में बचपन से यूज करता आ रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ अ टाइम टेबल जो कि दीवार पे चिपका रहता था। बट दिक्कत ये थी कि मैं भूल जाता था कि ऐसा टाइम टेबल भी मेरा दीवार पे लगा भी है और मेरे पास कुछ टास्क भी हैं। तब ये टाइम टेबल का अपग्रेडेड वर्जन तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है।